प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो मौलिक ग्रंथ है, मौलिक रचना है, कबीर साहिब बोले हैं और उनके अनुयायी जो शिष्य वहाँ उस समय वर्तमान में रहे हैं, उन लोगों ने इस वाणी को लिख करके आज हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सदगुरु कबीर साहिब जी की यह जो 75वीं रमैनी है, इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी का जो भाव है इस रमैनी का, वो यही है कि जो व्यक्ति अपने आप को दुखों से पूर्ण निवृत्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए आदर्शवान कौन होगा? बोधवान संत। ये अवतार वाले भगवान नहीं, ये जो अवतार लेकर के जिनको हमने भगवान कह दिया, एक तो अवतार होता नहीं। अवतार ऊपर से नीचे उतरना आज तक हमने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं कि ऊपर से कोई महापुरुष शरीर धारण करके आ गया हो। ऊपर कोई फैक्ट्री नहीं है, शरीर बनने का एक नियम है कि नहीं? हर चीज का कारण होता है और बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ये बिल्कुल अकाट सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। अब आप चमत्कार में डूबे रहेंगे तो वो अलग बात है। चमत्कार का कोई इलाज है नहीं। आपकी मान्यता जहाँ पर दृढ़ हो गई है, पुष्ट कर लिए हैं आप, उस मान्यता को कोई काटने वाला है नहीं, क्योंकि आपने मान लिया है। मानो तो शंकर और ना मानो तो कंकर, आप ही लोग कहते हैं। इसलिए आपने मान लिया कि गोबर गणेश है। अब उसको आप खिलाते पिलाते हो। गोबर तो उपयोग की चीज है, उसके आप कंडा बना लो। कहीं कहीं छेना कहते हैं छत्तीसगढ़ में, कहीं उबले कहते हैं, है ना, अपने अपनी जगह से। उसमें आग जला लो। कितने घरों में उससे लिपाई पुताई भी होती, तो ये उपयोग की कितनी खाद बनती है किसानी के लिए। तो ये उपयोग की चीज है, ये गोबर पूजने की चीज नहीं है। अब तुम उसको पूजते हो, कहते हो मान लो एक गोबर के गणेश है। एक जगह कथा हो रही थी, वो कथा ऐसी हो रही थी कि पिताजी उनके बड़े सनातनी थे। अब इन्हीं को सनातनी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। तो पूजा पाठ को मानते थे। एक दिन उनको बाहर जाना था कहीं, और पूजा होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है। तो भाई ग्रह टेढ़ा करने वाला कौन? आदमी है, पंडित जी हैं। और जब वो टेढ़ा कर सकते हैं तो उसको सीधा भी करते हैं। वही भाई हम ही टेढ़ा करते हैं, और हम ही आपको सीधा करने का उपाय भी तो हम ही बताएंगे। हमने कह दिया कि आपको बाहरी हवा लगी है, अब बाहरी हवा लगी तो हम वो बाहरी हवा को ठीक भी हम ही तो करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि ग्रह टेढ़ा है। तो यजमान ने कहा, भाई जजमान ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज फिर उपाय का यहाँ लिस्ट बना दे रहे हैं, अमुक अमुक सामग्री लगेगी। कहे इस तारीख को तो मैं रहूंगा नहीं। गई कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा तो रहेगा। बेटा पढ़ रहा था, साइंस का स्टूडेंट था। बोले ठीक है भाई, बेटा रहेगा। तो कहे बेटा कुछ जानता नहीं। कहे कोई बात नहीं, हम बताते जाएंगे, वो करता जाएगा। कहे ठीक है। अब वहाँ पर सारा सामान लाए, सब रखे जमाए, गौरी गणेश सब बनाए गए। कहे गोबर तो ले आओ, पहले गौरी गणेश बनाएंगे। अभी तो हल्दी वल्दी के सब गांठ और सुपारी की और सब रखते हैं, क्योंकि वो पूजा में जितना सामान चढ़ेगा किसका होगा? एक अधिकारी कौन होता है, सब जानते हैं। तो कहेगी अब बेटा ऐसा करो, दो नाम है, गोबर ले आओ। गोबर ले आया लड़का, चौक वौक पुर गया, सब हो गया। 60 में बताऊं, गोबर लेके आया। तो गोबर लेके आया तो कहे कि इसके गणेश बनाओ। कहे कैसे बनाए? बनाते हैं जैसे बताए।
कहे ऐसे ऐसे हाथ बना दो, ऐसे सिर है, बस गोबर के। कहे महाराज जी ठीक है, गोबर के गणेश बन गए। अब पूजा शुरू हो रही है, इस पर जल चढ़ाओ। कहे इस पर जल चढ़ाए? लड़का कहता है आधुनिक युग का था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, विवेकी था। कहे इस पर जल चढ़ाए? कहे मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। जो दूबी लाए हो और जो तांबे के लोटा में जल रखा है, गणेश सबसे पहले गौरी की, गणेश की पूजा होती है। जो गौरी और गणेश रखे हैं, हल्दी वल्दी सब, सुपारी, गोबर के गणेश, इनकी पूजा करो। कहे नहीं हम, ये तो गोबर है। बोले अरे मूर्ख, ये गोबर नहीं है, ये गणेश हैं। अब जैसे ये मूर्ति पत्थर नहीं है, अब क्या हो गया? प्राण प्रतिष्ठा हो गई इसमें। अब ये क्या हो गए? भगवान हो गए। हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, भगवान हो गए। तो बोले कि ये गोबर को मान लो ये गणेश हैं। उसने कहा कैसे मान लें? मैं आंख से देखा हूं कि ये गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने प्रत्यक्ष में आंख से दिख रहा है। ये गणेश नहीं है महाराज जी, ये गोबर है। कह अरे मूर्ख, नहीं मानेगा तो नरक में जाएगा, ये होगा वो होगा, दुनिया संसार मानती आ रही, तेरे पिताजी मानते हैं, बहुत सारी दलील है। बेटा ने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं। सब पूजा पाठ हुई, सब चढ़ाया गया। अब महाराज जी को भोजन कराया गया। तो भोजन में पकवान ही बनता है, कच्चा तो भोजन महाराज जी करते नहीं। कच्चा किसे कहते हैं ये भी सुन लो। कच्चा उसे कहते हैं जो आग में रोटी सिकती है, वो कच्चा है। अंगार में जो रोटी सिके वो कच्ची है, और तेल में जो पूरी छानी जाए वो पक्की है। जिसको आग का स्पर्श नहीं हुआ वो तेल ही में पकी है अभी। तो पक्का पक्का भोजन बना था, बढ़िया खीर, पूड़ी, रबड़ी सब बना हुआ था, मिठाइयाँ भी थी। तो महाराज जी ने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। अब भाई मन पसंद का मिलेगा, पकवान मिलेगा, तो पंडित जी ने, हो जाता है कई बार, ज़्यादा खा लिया। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे पिताजी भी रोज खाते हैं गुड़, उनको गुड़ ना रखो तो नाराज हो जाते हैं। तो बोले बेटा थोड़ा ऐसा करो, भोजन थोड़ा ऐसे लग रहा है ज़्यादा हो गया है, और गुड़ थोड़ा सा ले आओ। गुड़ सुपाच्य होता है, पाचन शक्ति अच्छी रहती है, उससे पचा देता है। तो लड़का गया दोना में, वही गोबर लेके आ गया। कह ले महाराज जी, कह रहे ये गुड़ नहीं है बेटा, ये तो गोबर है। नहीं महाराज जी ये गोबर नहीं है, ये क्या है? गुड़ है। कह अरे पागल, मैं आँख से देख रहा हूँ ये गुड़ नहीं है, गोबर है। कहे महाराज जी आँख से देखने से कुछ नहीं होता, आप मान लीजिए ये गुड़ है। अब वहाँ फिर तर्क हुआ, कहे क्यों? जब गोबर गणेश हो सकते हैं तो गोबर गुड़ क्यों नहीं हो सकते महाराज? अभी अभी तो भगवान बन गए थे और आपने पूजा भी करवाई है, तो क्या ये गोबर गुड़ नहीं बन सकता? खाना पड़ेगा आपको। हमने आपकी बात मानी, पूजा की, तो आपको भी गुड़ खाना पड़ेगा। महाराज जी भागे वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके, 9-2-11 होना पड़ा उनको। तो ऐसे होता है, मान लेते हैं लोग, जो मान लेते हैं ना उनको समझा पाना बहुत कठिन होता है। और ये मानना कैसा है पता है? ये केवल ढोंग है। ये विवेक बुद्धि की बलि चढ़ा करके अपने आप को जगह जगह घुटने टेकना, नाक रगड़ना, सिर पटकना है। मिलेगा कुछ नहीं। अरे गोबर के गणेश से क्या मिलेगा? पत्थर की मूर्ति से क्या मिलेगा? यदि आपके घर में चूहा आपको परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप मूर्ति की पूजा करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज हम सबके जीवन में, आज से नहीं अनादिकाल से हैं, थी और रहेंगी ये 2 समस्याएं। इस 2 समस्याओं पर सदगुरु कबीर साहब जी प्रकाश डाल रहे हैं आज इस रामायणी में, कि यदि ये 2 समस्याएं हमारी, इनका समाधान नहीं हुआ तो हम सनाथ नहीं अनाथ ही बने रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, रोते रहेंगे और जीवन में दुख उठाते रहेंगे। तो ये 2 समस्याएं हैं क्या, इन पर मैं चर्चा करूँगा आप सबके बीच। लेकिन इसके पहले मैं सदगुरु कबीर साहब जी की रामायणी आपके बीच रख दूं, इसके बाद में ये चर्चा होगी। ये 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इसी समस्या में आदमी उलझा है। तो ये
दो दुखों को साहेब आज बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं और आपको अनाथ से सनाथ करने वाले हैं। आपको कहीं भी घुटने टेकने की, नाक रगड़ने की या सिर पटकने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ये दो बंधन आपके कट जाएं तब। तो आइए हम आपके बीच रमैनी रखते हैं। साहेब बहुत सुंदर, ये इस रमैनी में मुझे इतना, शुरू की लाइन ही इतना सुंदर है कि एकदम मन गदगद हो जाता है। बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी की महान कृपा, अहेतु की कृपा। आइए हम हृदय से इस रमैनी को गाते हैं। तेहि साहिब के लागे हूँ साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। किस साहिब के साथ लगो, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में आपने जो संगति का चुनाव किया यही आपको दुख दे रहा है। ये गलत संगति कर लिया आपने। यदि आप ऐसे साहिब के साथ में लग जाते जो आपके दो दुखों को मेटने वाला था, तो आप अनाथ से सनाथ हो जाते। तो वो कौन सा साहिब है पूरा रमैनी कह दूं, फिर इसके बाद मैं उस साहिब का परिचय कराऊंगी और ये दोनों दुख मिटने की युक्ति बताऊंगी और आपको अनाथ से सनाथ बनने का मैं मार्गदर्शन करने के लिए आज सदगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी लेकर के आई हूँ। क्रम से चल रहा है तो आज एक क्रम आया है इसमें। तेहि साहिब के लागे हूँ साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। दशरथ को ले आवे तरी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के घर वही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बलि राजा सोरा माड़ल रारी, नहीं हरणा कुश बदल पछारी। बराह रूप धरणी नहीं धरिया, छत्री मारी निर छत्री नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडुगी साली ग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। काहीं कबीर पुकारी के, वे पंथे मति भूल। जही राखे हूँ अनुमान के, सो थूल नहीं अस्थूल। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तेही साहिब के, साहिब यानी स्वामी, ऐसा साहिब हो, ऐसा स्वामी हो। तेही साहिब के लागहूं साथा, ऐसे स्वामी की संगत करो जो तुम्हारे दोनों दुख को मिटा करके तुम्हें अनाथ से सनाथ कर दे। ये सदगुरु कबीर साहिब जी की प्रथम पंक्ति का अर्थ है। तेही साहिब के लागहूं साथा, उस स्वामी की संगत करो जो तुम्हें राग और द्वेष से रहित करके पूर्ण काम कर दे। उसकी उपासना तथा सेवा करके क्या काम करो? स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, तुम खुद को जानो। आदमी खुद को भूल चुका है, ये सबसे बड़ा दुख है आदमी के जीवन का। तुम दुनिया के ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, देवी देवता को, 33 करोड़ देवताओं को तुम पूजने में लगे हुए हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। यदि तुम कौन हो नहीं जानोगे तो तुम किसी को नहीं जानोगे। पहले तो आदमी अपने आप को जाने। मैं वो भजन सुनाती रहती हूँ ना, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये दो जाल माया है।
दो जाल क्या है? खानी और बानी। लोग कहेंगे ये खानी बानी क्या है, क्योंकि ये हम भी जब शुरू में इस मार्ग में आए थे तो हम लगता था कि ये खानी बानी क्या है। जैन परंपरा में जो शब्द होते हैं उनको अपन नहीं जानते। ऐसे ये कबीर पंथ में कबीर साहब के जो खानी बानी है, जिसको कहते हैं मोटी माया जीनी माया। साहब ने कहा मोटी माया सब तजे। मोटी माया क्या है? धन, पुत्र, परिवार, जगह, जमीन, जायदाद, माता पिता, इष्ट मित्र, ये सब कुछ, ये मोटी माया। इसको मोटी माया कहते हैं क्योंकि स्थूल है। और झीनी माया है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति सम्मान, ये सब झीनी माया। तो मोटी माया तो सब तजे। ये मोटी माया त्याग के सब जा रहे हैं, संत बन गए, साधु बन गए। झीनी तजी न जाए। ईमान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सम्मान आदमी को तजना बड़ा कठिन हो गया। कहते हैं एक त्यागी जी महात्मा जी थे, वो गुफा में रहते थे, महीने में एक बार निकलते थे गुफा से। देखो झीनी माया कैसे परेशान करती है। ये भगवान की जो कहते हैं कि देवी देवता या भगवान के दर्शन हो जाए, ये भी बड़ी माया है। और यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा, ये भी बड़ी माया। इसलिए तो साहब ने कहा योगी जंगम तेयस दुखिया, तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। ये सब दुख देने वाला है। आशा तृष्णा वासना कामना रिद्धि सिद्धि मान प्रतिष्ठा, ये सब दुख के कारण है। ये झीनी माया है। सब तरफ से निष्काम हुए बिना तुम्हारे जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। तुम कहते हो ये बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं। सबसे सरल काम यही है। भोग में कठिनता है, परिश्रम है, त्याग में क्या कठिनता है? हमको रसगुल्ला खाना है तो इसके लिए हमको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कोई ला के बना के दे दिया कटोरी में, ले साहब हमें नहीं खाना है, हम उठाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो क्या परिश्रम है बताओ? हाँ, लेकिन मन को रोकना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा। इसलिए विशाल साहब जी ने कहा है भोगत ख्वाहिश बढ़त है। भोगने से इच्छा बढ़ती है। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह। छोड़ने में आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, बेफिक्र निश्चिंत हैं आप। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह। त्यागत थोड़ा कष्ट है, त्यागने में थोड़ा सा कष्ट है, इच्छा को मारना है, लेकिन भोगत होए अथाय। जो कष्ट त्यागने में थोड़ा है वो भोगने में अथाय है, जिसकी थाय नहीं है। तो महात्मा जी बड़े त्यागी थे और वो गुफा में महीनों भर रहते थे, महीना में एक बार आते थे। बड़ी भीड़ लगती थी। महात्मा जी बड़े त्यागी हैं, चलो दर्शन करने, शायद कुछ आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद के लिए जाती है जनता, तो भाई इतने त्यागी हैं तो कुछ मनोकामना हमारी पूरी कर देंगे, हमारा दुख दूर कर देंगे। जिस महात्मा में ऐसी रिद्धि सिद्धि नहीं, उसके पास कोई नहीं आता। लोग यही रिद्धि सिद्धि समझते हैं, धन दे दे, पुत्र दे दे, मुकदमा में विजय दिला दे, बेटा की नौकरी लगवा दे, यही सब इसी के लिए जाते हैं लोग। तो लोगों की भीड़ लगती थी। पता चला राजा को, राजा साहब भी आएगी, भाई बड़े सिद्ध महात्मा, बहुत भीड़ लगती, चलो हम भी चलें। जब महात्मा जी फेमस हो जाते हैं तो राजनेता भी जाते हैं ना धीरे से, फिर पता चलता है कि इस महात्मा के पीछे इतनी पब्लिक, तो राजा भी गए। तो राजा ने कहा मंत्री से कि मंत्री जी, ये महात्मा जी महीना में एक बार गुफा से निकलते हैं, आखिर इनका भोजन क्या, आहार क्या है? दर्शन दे के चले जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, उस मंत्री ने कहा महात्मा जी के लिए कि राजा साहब, इनका आहार है इनकी प्रशंसा, इनकी प्रसिद्धि। यदि इनकी प्रशंसा ना हो, इनकी यश कीर्ति ना हो, तो ये जीवित नहीं रहेंगे। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता? कहे महाराज जी, महाराज आप माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। कहा तो इसकी परीक्षा कैसे हो? तो राजा तो भाई प्रैक्टिकल सक्षम है। कहे ऐसा करिए, अगले महीना आप मुनादी पिटवाइए, डुगडुगी ठुकवाइए और ये ऐलान करिए कि अगले महीने इस गुफा के दरवाजे पर कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। दर्शकों को कहा, तो ऐसा ही हुआ।
तो महात्मा जी तो बड़े खुश होके आ रहे थे कि भक्त फिर आए होंगे दर्शन करने, थोड़ा दर्शन दे आए। तो देखे महात्मा जी की दरवाजे गुफा के बाहर तो कोई नहीं, तो उनको अटैक आ गया और वहीं वो उनका राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसे भी लोग, इसी को कहते हैं झीनी माया। मोटी माया त्याग के तो आ गए, लेकिन ये झीनी माया पीर पैगंबर वाली या झीनी सबको खाए। तो साहेब कह रहे दो ही दुख मैट के हो सना था, स्थूल त्याग तो कर दिया, घर छोड़े। यदि तुम घर छोड़ कर के जंगल में जा रहे हो, घर छोड़े घर बसात हो तो काय जात हो अंत, कैसे है? एक है वो काम वासना का किए तो घर ही में बैराग। मुझे आगे का पद नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो उसकी चर्चा करूंगी। तो ऐसे है कि भाई आपने मोटी माया तो त्याग दी, लेकिन झीनी माया नहीं त्यागी, तो तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता। कल्याण तो बहुत दूर की बात है। हर आदमी को दुखों से मुक्ति चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं विषयों को देख, बिंदु जी ब्रह्मानंद जी का भजन की विषयों को देख देख के लालच में आ गया, दीपक में ज्यों पतंग आए के समा रहा, बिना विवेक के सदा नादान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गए। क्या क्या माया है इसकी मैं आपको बीच में व्याख्या रखूं कि जो 10 अवतार, मुख्य रूप से तो लोग 24 अवतार बताते हैं, लेकिन जो 10 अवतार हैं इनकी गणना जो की गई है, 4 युग होते हैं। 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कहते हैं कि सतयुग में चारों चरणों में धर्म था, लेकिन उस समय 4 अवतार हुए। कौन से हुए हैं? मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह। लेकिन ये 4 भगवान पूजे नहीं जाते। नरसिंह का तो कहीं मंदिर है हमारे नरसिंहपुर में, लेकिन और जो 3 हैं इनके तो कहीं कोई इतनी पूजा या इतनी मंदिर या इतना प्रतिष्ठा नहीं है। ये चारों काल्पनिक हैं और ये विवेक से विचार करके जो देखेगा उसको समझ में आएगा। बाकी जो मान्यता जिनकी दृढ़ हो गई, जिस पर से मैंने कहानी सुनाई, उनको समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे जो पुराणों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है, वो झूठ नहीं है। तो भाई जैसे मैंने उस दिन कहानी बताई थी, किसी का पति बाहर विदेश कमाने गया, पहले तो चिट्ठी हर खबर हो जाती थी, कुछ दिन से बंद हो गया। पत्नी बड़ी दुखी, बड़े परेशान, चिट्ठी लिखवा दी, लिख दो, हाल चाल लिखा और लिख दो कि तुम्हारे रहते रहते राण हो गई। अब पति ने पढ़ा तो रोने लगा, रो रहा है, लोग इकट्ठे हो गए। भाई क्यों रो रहा है? कहे मेरी पत्नी राण हो गई। अरे पगला, तेरे जीते जी तेरी पत्नी कैसे राण हो जाएगी? कहे भैया तुम कहाँ नहीं मानते तो देख लो, ये चिट्ठी में लिखा है, खुद पत्नी ने लिखा है, हम कैसे ना माने? हमारी पत्नी झूठ नहीं बोलती कभी। तो ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा है, तुम कहते हो हमारे महापुरुष झूठ नहीं लिख सकते। तो ऐसा ही बात है। अब ये तुम जो अवतार कहते हो, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, जो कहानियां जो तुम पढ़ते हो पुराणों में, बिल्कुल मनगढ़ंत है, बच्चों की कहानियां, जिसमें कोई सेंस, कोई सच्चाई नहीं है। अब ये इसमें बता रहे हैं कि वराह भगवान जो हिरणाक्ष था, पृथ्वी को चुरा के ले गया, इतने वर्षों तक उसके साथ रमण किया। तो पृथ्वी कोई स्त्री है क्या? और चुरा के ले गया तो भिष्टा में छुपा दिया। जब पृथ्वी को ही चुरा के ले गया तो भिष्टा कहाँ था? और इतना सारा भिष्टा कि ये पृथ्वी को छुपा दिया। बहुत बड़ी चीज में छोटी चीज छुपा सकते हैं आप। तो मनगढ़ंत कहानियां हैं कि नहीं? आज तक ऐसे अवतार न हुए हैं ना, संभव है। और उस समय 4 चरणों में धर्म था, पुण्य था। 4 चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघ नाही। उस समय ये 4 अवतार हो रहे हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। फिर त्रेता में फिर 3 अवतार हो गए। उस समय 1 चरण पाप था और 3 चरण पुण्य था, लेकिन वहाँ 3 अवतार हो गए, 52 परशुराम और रामचंद्र जी के। और फिर द्वापर में 2 हो गए, कृष्ण और बुद्ध के। और कलयुग में 4 चरण में पाप है कहते हो। यहाँ एक ही अवतार है, कल की भगवान, वो भी अभी आए नहीं, किसी को पता नहीं।
उनके नाम पर कोई अवतार बन रहा, कहीं कोई अवतार बन रहा, कहीं कोई अवतार बन, ये अवतार बन बन के लोगों को बिल्कुल लूटने का, ठगने का और पतित करने का काम किया जा रहा है। तुम ये अवतारों की कथाओं में लगे रहो, व्रत उपवास करते रहो, मंदिरों की परिक्रमा करते रहो, नदी की परिक्रमा करते रहो, और कुछ भी तुम्हें का सही है का गलत है इसका तुम्हें कोई भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारा कोई बौद्धिक शोषण करे, चाहे तुम्हारा कोई आर्थिक शोषण करे, चाहे कोई चारित्रिक शोषण करे, तुम्हें इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। भगवान ही सब कुछ करा रहा है। वो जैसी गतिमति दे रहा है तो फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा करने की क्या आवश्यकता है। जब तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत क्या है फिर। बंधो कीट मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो राम गोसाई जैसा जिसको नचा रहा, डुगडुगी बजा रहा, वैसे काम हो रहा। शिकायत क्यों करते हो, रोते क्यों हो, बताओ, रोने की क्या जरूरत है। तो ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ये अवतारी पुरुषों के पूजा करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका चरित्र भी सुन लो तुम। दशरथ कुल अवतार नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। वो भगवान दशरथ के घर में अवतार लेकर के नहीं आया। हाँ, दशरथ के घर में जो राम पैदा हुए हैं, यदि ये धर्म ग्रंथों के अनुसार आप मानते हो, तो उनका आदर्श बहुत उच्च है। कैसे है? उनके जीवन में माता पिता की आज्ञा को वो स्वीकारते हैं, सुबह उठते ही उनके चरण छूते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। माता पिता की वचन की लाज रखने के लिए 14 वर्ष का सहर्ष वनगमन स्वीकार लेते हैं। भाई के लिए राज का त्याग कर देते हैं। आजीवन, पिता की तो 3 पत्नी, लेकिन आजीवन एक पत्नी व्रत ले लेते हैं। प्रजा के पालक हैं, लेकिन राम बड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है बड़े? क्योंकि वो भी निर्मल पवित्र संतों के चरणों में पड़ते हैं, लौटते हैं, मस्तक नवाते हैं। वो राजा राम हैं, लेकिन हमारा कल्याण करने वाले, दुखों को दूर करने वाले नहीं। यदि ऐसा होता तो 14 वर्ष वन में दुख ना उठाना पड़ता। ऐसी स्थिति ही अयोध्या में निर्मित ना होने देते हो। अपने होते हुए 3 माताओं को विधवा ना होने देते। कितना प्रेम भरत का। भरत ने कहा, एक दिन भी यदि लेट हो गए भैया तो हमें तुम जीवित नहीं पाओगे। कितना वियोग का, एक दिन एक रात मुश्किल होती है, लेकिन 14 वर्ष तक दिन और रात भरत नंदीग्राम में रह के राम की प्रतीक्षा एक एक क्षण काटते हैं। लक्ष्मण को शक्तिवान लग जाता है। सीता माँ होता है उधर रावण की कैद में रहती हैं। गर्भ अवस्था में उनको त्यागना पड़ता है। अग्नि परीक्षा के बाद ऐसा उनके जीवन में दुख ना आता। यदि वो राम हमारे दुखों को दूर करने वाले होते तो बाली को छिपके ना मारते, शंभू की हत्या ना करते। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। तो राम, ऐसे राम की पूजा करने से भी हमारा उद्धार नहीं होगा। और राम भगवान होते तो अपने जीवन का दुख दूर कर लेते। कृष्ण भगवान होते तो अपने ही घर की, परिवार की, अपने ही कुल की स्त्रियों को भीलों के द्वारा लूटते हुए न देखते। अर्जुन ले गए और सभी स्त्रियों को उन्होंने लूट लिया, धन संपत्ति लूट लिया। आपस में ग्रह कलह के कारण नारद के पास जाते हैं कृष्ण भगवान, जिनको तो अपन भगवान कहते हैं। वो कृष्ण नारद के पास जाते हैं कि हमारे घर में बड़ा कलह हो रहा, आपस में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा, आपस में कट के लड़के मर गए। लेकिन कृष्ण उनको रोक सुधार नहीं पाए। स्वयं उन्होंने जरा नाम के व्याध से उनका प्राणांत हुआ। उस कर्मों के फल को वो काट नहीं पाए। काट पाए क्या? पुराणों में लिखा है, यदि बाली को छिप करके मारा तो उनको जरा नाम के व्याध से मरना पड़ा। जगन्नाथ में आज भी भगवान लूले होकर के बैठे हैं। इसका खुलासा खूब पुराणों में किया गया है, लेकिन आदमी की नजरों में वही मान्यता मान बैठे हैं। तो हम मान लिए, फिर अब दिल लागा चुड़ैल से तो कहते परी किस काम की। काली कलूटी कोई लड़की से प्रेम हो गया या लड़के से हो गया, एकदम
जाति का भी नहीं है। एक दिन मेरे पास फोन आया था, अभी 15-16 साल की लड़की है और इंग्लिश मीडियम से माता पिता पढ़ा रहे, बिहार की घटना है, और मुस्लिम लड़के से वो प्रेम करती है। अब वो भी ऐसा ही 17-16 का होगा, अभी नाबालिग है ना दोनों, लेकिन कहते हैं कि शादी इसी से करेंगे, भाग जाएंगे। माता पिता कह रहा लड़के को जान से मार देंगे, मुस्लिम लड़का है, जान से मार देंगे हम। कितनी बड़ी समस्या पैदा कर ली। अरे तुम पढ़ लेती, लिख लेती, कैरियर बना लेती, तुम्हारी शादी नहीं होती क्या? क्या शादी इतनी जरूरी है? और जरूरी भी है तो क्या इतनी अभी जरूरी है? और फिर अभी जरूरी है तो उसी लड़के से जरूरी है जिसको माता पिता पसंद नहीं करते। कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा। मन दिल लग गया तो लग गया, क्या करोगे? मान्यता बन गई हमारी। इसी प्रकार से हमने मान लिया है। साहिब कह रहे हैं कि ये पौराणिक काल के जो राम है, कृष्ण है, परशुराम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कच्छप है आदि अवतारों की जो कल्पना अवैदिक तो है ही, वेदों में इनकी कहीं भी चर्चा नहीं है। सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान कहा जाने वाला ईश्वर मनुष्य, पशु, मछली, कछुआ, सुअर आदि बनकर जीवन भर रोते धोते रहे, जो स्त्रियों के संग में रास रंग करते रहे, शत्रुओं के साथ युद्ध करते रहे, जीवन भर काटते मारते रहे, फिर लोगों के लिए वह महत्वपूर्ण उपलब्धि न देकर अपना नाटक दुखांत रूप में समाप्त करते हैं। इनका प्राणांत कैसे होता है? राम का सरयू में जाके डूबते हैं सबके सब। और इधर कृष्ण भगवान जरा नाम के व्याध से मारे जाते हैं। और ऐसे भगवान की तुम उपासना करते हो, विचार तो कर लो पहले। विष्णु को तुम कहते हो कि ये विष्णु भगवान है, ऐसे विष्णु भगवान जिनने निर्दोष सतीत्व वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, सती का, और उसने श्राप दे दी तो शालिग्राम बन के गंडकी नदी में कूदने लगे, लुढ़कने लगे, कूदने क्या लुढ़कने लगे। ये हिमालय से निकली है ये नदी, नेपाल से होते हुए और यहाँ क्या कहते हैं बिहार में आकर के ये गंगा में मिल गई। और इस नदी में काले ही पत्थर पाए जाते हैं, काले, वही काले हो गए, पत्थर हो गए विष्णु भगवान। यदि उनने गलत किया है तो उस पाप की सजा उनको भी भोगनी पड़ी। तुम उस विष्णु भगवान की पूजा करते हो जिनका चरित्र ही, तुम ऐसे लोगों को कहते हो कि काम वासना को नहीं जीत सके, कोहरा पैदा कर दिया। कैसे कैसे चमत्कार जोड़ते हो, ये कितना आडंबर, कितना पाखंड फैला करके रखा है। कहते हो गुरुजी यदि किसी प्रकार के कामुक हो जाएं तो उनको तुम क्या समझ लो? रास रचा रहे हो। कृष्ण ने भी तो रचाई है। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा रास रचाने से। तुम्हारा पति है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा कुछ चरित्र है, तुम्हारी जब पवित्रता ही नहीं रह गई, तुम्हारा आचरण ही शुद्ध नहीं रह गया, क्रोधी है तो परशुराम समझ लो। बड़े बड़े एक गुरुओं ने कितना तुमको लूटने का काम किया है, फिर भी तुम्हारी आंख खुलती नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान ने पृथ्वी का रमण धमन नहीं किया है, किसी निर्दोष बलि को छला नहीं है, बाली को छुप के मारा नहीं है, किसी भी वृंदा जैसी सती का सतीत्व नष्ट नहीं किया है। यदि किया है तो ये भगवान नहीं, ये तो छल करने वाले हैं। और ऐसे छलिया के साथ रह करके तुम्हारा चरित्र कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। ऐसे छलियों का संग, भाई पानी का संग करोगे तो ठंडकता शीतलता आएगी, आग की संगत करोगे तो गर्मी आएगी, वकील की संगत करोगे तो वकालत आएगी, झूठे लबारों के साथ में रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही गुण आएगा। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, मानव को जैसा संग मिले, कपड़ों को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से
सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण तब खिलेगा जब आप ऐसे साहिब की संगत करो जिसका रहनी आचरण ज्ञान सब निर्मल और पवित्र हो, जिनकी मन इंद्रियां सुबस हों, जिनकी बुद्धि और विवेक में किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास पाखंड या छलावा ना हो, न स्वयं अपना शोषण करवा रहे हों, न वो किसी का शोषण कर रहे हों। ऐसे महापुरुष की संगत करोगे। और ऐसे महापुरुष क्या है? निर्मल संत, पवित्र आचरण वाले संत, रहनी संपन्न संत, जो अपनी आत्मा में माँ सीता कहते हैं जब अशोक वाटिका में थी, ये पढ़ लेना आप लोग, कई जगह ऐसे महापुरुषों ने भी बताया है, कई ग्रंथों में लिखा भी है। महारानी सीता, माँ सीता जब अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी जब उनकी खोज खबर के लिए वहाँ गए हैं, मुद्रिका गिराई है, कथा है आप लोग जानते हैं। वहाँ सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि हे हनुमान, निर्मल पवित्र संत कितने महान हैं कि उन्हें जगत की ये मोह ममता आसक्ति राग द्वेष किसी प्रकार का विकार नहीं सताता है और वो अपने आत्मा राम में निरंतर स्थित होते हैं। हम लोग तो देखो संयोग वियोग हानि लाभ जय पराजय के द्वंद्वों में पिस रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोई पाट भीतर आए के साबुत बचाना कोई। ये दुख का सुख का हानि का लाभ का जन्म का मरण का संयोग का वियोग का जन्म मृत्यु का ये दो पाठ घूम रहा है। अब इसमें यदि एक सदगुरु की शरण पकड़ लो आप, कहते हैं कमाल उनके शिष्य थे, तो कमाल ने ये बात सुनी तो उन्होंने हंस दिया। कबीर साहब की बात सुन के उन्होंने हंस दिया। कमाल ठहाका मार के हंसा तो कबीर साहब ने कहा क्यों हंस रहा है? तो कमाल ने कहा कि इस संसार की चक्की से पिसने से वह बच सकता है जो कील में चिपक जाए। कीला होता है ना चक्की का, तो उसके पास जितने दाने होते हैं वो बच जाते हैं। तो कमाली ने, उनकी शिष्या भी थी, कमाली ने कहा नहीं आप भी गलत कह रहे हैं। कहे तो आप क्या कहना चाहती? कहे एक बात है कि दो पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई, ये भी गलत है। और जो कीले से लग गया बाल न बांका हो, ये भी गलत है, वो नकटा बूचा हो जाता है। दो पाट भीतर आए के जो दाना आ गया वो नकटा बूचा तो हो जाता है, दाना तो सोई सराई है जो उचट के बाहर होए, उसके अंदर जाए ही ना। ऐसे दाने भी होते हैं उड़ते समय बाहर नहीं गिर जाते हैं, ये चक्की चलती उस समय भी बाहर गिरते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक चक्की आई है तो उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तुम भी बाहर हो जाओ, इस संसार के राग द्वेष से बाहर हो जाओ। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा प्राप्तव्य नहीं हो सकता है। जो मिलेगा वो छूट जाएगा और उसे पाने के लिए बस एक ही साधना करो, निर्मल पवित्र आचरण रहनी संपन्न विवेक बोध संपन्न सदगुरु की शरण। ऐसों की संगत करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उनका गुण उतरने लगेगा। प्रेमी की भाव चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे, वही शोध वही बोध वही शोध गई तब प्राप्ति हो स्थिति वह। प्रेमी की भाव है चाल मन। ऐसे निर्मल पवित्र संतों से प्रेम करो जिससे तुम्हारे अंदर भी उनके गुण उनकी रहनी उनका आचरण उनका ज्ञान उतरने लगे। और ये एक दिन दो दिन एक महीना 2 साल में नहीं होगा, क्योंकि अनादिकाल से तुम्हारा अभ्यास बहुत विपरीत दिशा में हो चुका है। इसलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। इतना अभ्यास पुष्ट हो गया है, माया इतनी तुम्हें रोम रोम में वो समा चुकी है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। यहाँ संकल्प लेके जाते हो वहां जाके टूट जाता है। तो ये धीरे 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 अभ्यास करते करते हमारा काम बनने वाला है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
और रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन बार बार घर्षण से पत्थर में भी निशान हो जाता है। तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा क्या? होगा, अवश्य होगा। सब कुछ हो सकता है, बस लगे रहो। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य उसे कहते हैं जिन वस्तुओं से तुम्हें दुख मिल रहा है उनका त्याग कर दो, यही है वैराग्य। और अभ्यास क्या है? जिससे तुम्हारा सुख और शांति अक्षुण बनी रहे, उस क्रिया को, उस व्यवहार को, उस चिंतन मनन को आप निरंतर दोहराते रहो, यही है अभ्यास। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बहुत प्यारा पद मैंने आपके बीच रखा। तेई साहिब के लागहु साथा, दोई दुख मैट के हो सना था। यदि ये खानी और वाणी के जो तुम्हारे जीवन में जाल तुमने बुन लिया, तुम्ही ने बुना है, इसलिए तुम काट सकते हो। घबराओ ना, ये ना सोचो कि ये भगवान की माया है, हम इसे नहीं काट सकते, इससे पार नहीं जा सकते। ये दो दुख तुम्ही ने बनाए हैं। प्राणी पदार्थों के प्रति जो मोह ममता आसक्ति बनाई, संबंध नाते रिश्ते जोड़े तुम्ही ने। तुम्हें जो पैदा करते हैं उसके प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, कर्तव्य बस निभाते हो, तुम्हारा उतना मोह ममता आसक्ति नहीं है जितना उनमें है जिसको तुमने पैदा किया। ये तुमने बनाया ना, तुमने बनाया, और तुम्हारा फिर एक उत्तरदायित्व बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इनको आपने बनाया, आप ही इनको काटो। ये बाल बच्चों की ज्यादा चिंता ना करो। बाल बच्चे तुमने पैदा किए तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको पाल पोस दो, पढ़ा लिखा दो, कमाने लायक बना दो, फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि तुम अपने हिसाब से उनके लिए कुछ करते हो तो उनके अंदर भी ऊर्जा है, उनके अंदर भी शक्ति है, वो तुम्हारे में संतुष्ट नहीं होते। नहीं तो अनुभव करके देख लो, क्योंकि अपनी ऊर्जा के अनुसार वो अपना कुछ निर्माण करके अपने ढंग से संसार बसाकर सुखी होते हैं। वो तुम्हारे संसार में वो सुखी नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो फिर अलग क्यों? भाई वो विकलांग थोड़ी है, वो भी कुछ अपने ढंग से करना। जो अपने पास शक्ति मिली उसको कहाँ खर्च करेंगे? इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना काम करो। अब पैदा कर ही लिए हो, ग्रह तुमने लगाया ही है, तो काटो उसको। अब तुम जीवन भर और लगाने की कोशिश ना करो। तो ये मोटी माया त्यागो। बाल बच्चों की शादी कर दिए, विवाह कर दिए, कमाने खाने लायक कर दिए, अपना जिम्मेदारी निभाओ। अब आप अपना काम करो। और जो बाहर तुमने देवी देवता 33 करोड़ जो देवताओं की कल्पना की है, और तुम टंट घंट में बेलपत्री फूल आदि घंटी शंख में लगे हो, इसको छोड़ो। ये प्रथम पाठशाला में बहुत पढ़ लिया, अब तो अपने मन के विकारों को देखो, बंधनों को देखो और उनको त्यागने का काम करो। ये कब त्यागोगे? जब त्यागने वाले कोई उच्च आदर्श निर्मल संत, पवित्र संत आपको मिलेंगे जिनके दोनों दुख कट चुके हैं। उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है